जय हिंद। नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आईसीसी बैंक में इंस्टेंट करंट अकाउंट आप कैसे खुलवा सकते हैं इंस्टाबीज के थ्रू, और आईसीसी बैंक में कितने तरीके के करंट अकाउंट होते हैं, और किस करंट अकाउंट वेरिएंट में खुलवाने के लिए आपको क्या मेंटेन करना होता है, और कंस्टिट्यूशन वाइज क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ लाइक या सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और देखिएगा कि आईसीसी बैंक में सारे अकाउंट, जितने भी अकाउंट्स हैं जो आईसीसी बैंक ओपन करता है, सारे वेरिएंट हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इंस्टेंट करेंट अकाउंट आप कैसे खुलवा सकते हैं। इंस्टेंट करेंट अकाउंट खुलवाने के लिए इंस्टा बीच के थ्रू आप ओपन करके आप गेस्ट में जाएंगे, जैसे कि आपको वहाँ पे आता है कस्टमर लॉगिन, वहाँ गेस्ट लॉगिन के थ्रू जा करके आप वहाँ पे रजिस्टर करके अकाउंट खुलवा सकते हैं, जिसके अंदर 4 स्टेप है। सबसे पहले स्टेप है आप अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद फिर आपको बेसिक डिटेल फिल आउट करना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और उसके बाद आपको वीडियो केवाईसी करना है। तो ये तो 4 है, लेकिन करंट अकाउंट में बहुत सारा कुछ क्रिटिकल होता है कि बहुत देखना होता है कि इसमें क्या सर्विस चार्जेज है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, क्योंकि आप इमिडिएटली नहीं खोल सकते एप्लीकेशन। तो सबसे पहले आप देखिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है और क्या चाहिए होता है। तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि देखिए इंस्टा बीच का मैं आप थोड़ा सा ब्रीफ कर दे। तो आईसीसी बैंक में जो इंस्टा बिज एप्लीकेशन है, उसमें बहुत सारी 115 प्लस सर्विसेज है इंस्टा बिज एप्लीकेशन में ही, जो सारा कुछ बिजनेस आप अपने मोबाइल से ऑपरेट कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड, जो इंस्टेंट ओवरड्राफ्ट, अगर आप ओडी लिमिट या कोई सी लोन का भी सोच रहे हैं साथ में अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तो साथ के साथ आप इंस्टा ओडी भी ले सकते हैं। इंस्टा ओडी का मैंने वीडियो पहले से ही अलग से डाल रखा है, लेकिन अब मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। इंस्टा ओडी ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर में आपको ईएमआई नहीं पे करना है। जितना भी आपका बिजनेस यूज में, सपोज है कि आपके अकाउंट में अभी पैसा नहीं है और किसी को पेमेंट करना है, तो आप ओडी यूज कर सकते हैं, और जितने टाइम के लिए ओडी यूज करते हैं उतने टाइम के लिए ही आपको इंटरेस्ट पे आउट करना पड़ता है। इसके अंदर सालाना एक बैंक फीस लेता है और एक फिक्स रेटों में इंटरेस्ट होता है, जो कि पर लाख रुपीस पे लगता है। अगर आप यूज नहीं करते हैं तो आपको कोई इंटरेस्ट देना नहीं पड़ता है। तो ये इसके ब्रीफ वीडियो मैंने बना रखा है और अब मैं आगे भी बनाता रहता हूँ। तो प्लीज आप चैनल पे आप सब्सक्राइब करेंगे तो आगे आप देख पाएंगे सारा कुछ। उसके बाद क्या है, इजी पे कॉन्टेक्टलेस कलेक्शन है, जैसे क्यूआर कोड, पॉस मशीन, पेमेंट गेटवे, सारा कुछ आईसीसी बैंक का इसके थ्रू है। आप इंस्टा बीच के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये तो फीचर मैंने डिस्कस कर लिया है, इंस्टेंट करंट अकाउंट और वीडियो केवाईसी की तरफ खोलेंगे। उसके बाद क्या है, ये कनेक्टेड बैंकिंग फॉर ऑटो रिकंसिलेशन। ऑटो रिकंसिलेशन में क्या है, इनके बहुत सारे एप्लीकेशन के थ्रू आप ऑटोमेटिक आप जो ऑटो रिकंसिलेशन है, आप अपनी जो अकाउंटिंग है आप खुद से हो जाता है। जैसे टैली प्लगिंग का इनका सिस्टम है, वैंगी सॉफ्टवेयर है, पेरोल सॉफ्टवेयर है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आपके जो बिजनेस है, बिजनेस बैंकिंग है, उसको इजी कर देता है इसके थ्रू। उसके बाद क्या है, बिजनेस नेटवर्किंग है, बीज सर्कल है। बीज सर्कल मतलब जैसे कि एक नेटवर्किंग साइट है जिसमें आईसीसी बैंक के जितने भी कस्टमर हैं सारे इसमें जुड़े होते हैं। सपोज है कि आपका किसी भी पेपर का काम है, तो कोई बुक से रिलेटेड भी कस्टमर आईसीसी बैंक के साथ है, कोई सेलर है, बुक सेलर है, कोई इन टाइप के बुक से रिलेटेड काम है, पेपर वर्क से रिलेटेड, तो आप ऐसे कस्टमर से आप वहाँ मिल सकते हैं, अपना बिजनेस बढ़ाने में भी वहाँ काम कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के थ्रू। तो ये बीच सर्कल बहुत बढ़िया है इसके अंदर में। अब आपको देखना है क्या है कि आप क्या हैं। आई एम आ, जैसे कि आप अगर इंस्टा बीस के थ्रू अकाउंट खुलवाते हैं ऑनलाइन, तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि डॉक्यूमेंट क्या चाहिए होता है। आप क्या है, किस में खाता खोल। जैसे सबसे पहले तो इंडिविजुअल करंट अकाउंट, वो जैसे कि आपके नया बिजनेस है, कोई आपके पास रजिस्ट्रेशन प्रूफ नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप छोटा मोटा काम करते हैं, ब्रोकर है, कंसल्टेंट है, तो आप इंडिविजुअल करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। छोटे मोटे व्यापारी के लिए जिनके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है, ऐसे कस्टमर इंडिविजुअल करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो इसके लिए कुछ ज़्यादा प्रूफ की जरूरत नहीं होती है। देखिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट फॉर द वीडियो केवाईसी वेरिफिकेशन। सबसे पहले पैन कार्ड जो कि मैंडेटरी है, आधार कार्ड जो कि मैंडेटरी है। इसके बाद बिजनेस प्रूफ, मतलब बिजनेस प्रूफ आपको दिखाना पड़ेगा। बिजनेस प्रूफ में आप क्या दिखा सकते हैं, कोई बिजनेस सेटअप हो, कोई आपके पास कोई बिल्स हो, या ऑफिस सेटअप हो, वो दिखा सकते हैं। तो इसके अंदर बस मात्र 3 चीज़ों का चाहिए
इसमें। और इसके अलावा उसके बाद क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप है, आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है, तो इसके लिए सोल प्रोप्राइटरशिप है। जैसे आपने कोई फॉर्म बना रखी है एबीसी इंटरप्राइजेस, तो इस टाइप से अगर आपने फॉर्म बना दी जैसे, तो उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट चाहिए आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो प्रोप्राइटर उनका जीएसटी सर्टिफिकेट, जो 3 पेजेस का जीएस सर्टिफिकेट है वो, अदर देन अदर बिजनेस प्रूफ, मतलब कि आपको बिजनेस सेटअप दिखाना पड़ेगा या कोई भी प्रूफ ऐसा बैंकर को देना पड़ेगा कि जिसके थ्रू वीडियो केवाईसी पे आप दिखा पाए कि हाँ ये हमारा बिजनेस है। उसके बाद हम चलते हैं कंपनी या एंड एलएलपी। कंपनी मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और एलएलपी मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो इसके अंदर कंपनी में क्या है, कंपनी में एंटिटी जैसे ही कंपनी हो गई तो पैन कार्ड डिफरेंट हो जाता है, कंपनी का पैन कार्ड हो जाता है। लाइक पार्टनरशिप फॉर्म हो, चाहे प्राइवेट लिमिटेड हो, चाहे एलएलपी हो, चाहे एचयूएफ हो, तो कंपनी की पैन कार्ड अलग हो जाती है। उसके बाद कंस्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट ऑफ द फर्म। फर्म का जैसे कि कंपनी है तो कंपनी के अंदर कंस्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट क्या क्या हो सकता है, सीओआई हो सकता है, उसके अंदर एमओए एओ हो सकता है। अगर आपने जीएसटी लिया है तो जीएसटी सर्टिफिकेट हो सकता है। केवाईसी जितने उसके अंदर ऑथराइज सिग्नेटरी बेनिफिशियरी ओनर है उनके आइडेंटिटी प्रूफ आपको दिखाना पड़ेगा कि ये इनके ओनर है, ये बेनिफिशियरी ओनर है। प्राइवेट लिमिटेड में जो बेनिफिशियरी ओनर होता है वो 25% से ऊपर जिनका शेयर है वो बेनिफिशियरी ओनर होता है। 25% से नीचे वाले जो शेयर होल्डर है उसको हम ऑथराइज सिग्नेटरी कहते हैं। तो ये इसके अंदर है। उसका बोर्ड ऑफ रेजुलेशन कॉपी, जो आप बीआर बनाएंगे प्राइवेट लिमिटेड एलएलपी में, उसको बीआर बोलते हैं, बोर्ड ऑफ रेजुलेशन। उस पर आप लिख के देंगे कि अकाउंट में कौन साइन करेंगे, मोड ऑफ ऑपरेशन क्या रहेगा, इसमें ट्रांजेक्शन लिमिट क्या होगी, एटीएम कार्ड चाहिए नहीं चाहिए, ये सारा डिटेल्स हम इस पर लिख के देते हैं। उसका फटका डिक्लेरेशन है, उसमें गवर्नमेंट का फटका सर्टिफिकेट कॉपी होता है, वो आप लिख के देंगे। आप कौन से ओरिजिन में है, इंडियंस है, फॉरेन नेशन में है, क्या है, वो सारा कुछ देंगे। और अकाउंट ओपनिंग चेक, जो कि आप खाता खुलवाते समय बैंक को एक अकाउंट ओपनिंग चेक देते हैं, जो अपने अकाउंट को इनिशियली फंडिंग करते हैं। इसके बाद देखिए पार्टनरशिप फॉर्म है। पार्टनरशिप फॉर्म में जब एक से ज़्यादा लोग मिलके एक साथ काम स्टार्ट करते हैं वो पार्टनरशिप फॉर्म होता है। जैसे कि मान लीजिए उसके अंदर हमें जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो चाहिए सबसे पहले एंटिटी का पैन कार्ड, पार्टनरशिप का पैन कार्ड, कंस्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट फॉर्म जैसे कि पार्टनरशिप डीड हो गई, पैन कार्ड हो गया, कंपनी का जिसके फॉर्म जो पार्टनरशिप फॉर्म है उसका जीएसटी हो गया, और जितने पार्टनर हैं उनकी केवाईसी, बेनिफिशियरी ओनर की केवाईसी, और पार्टनरशिप लेटर, एक लेटर होता है जैसे कि एलएलपी में और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बीआर होता है, सेम पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर में एक पार्टनरशिप लेटर होता है जिसके अंदर में आप मेंशन करके देंगे कि कौन पार्टनर साइन करेगा, कौन पार्टनर को डेबिट कार्ड चाहिए, कितनी की लिमिट चाहिए, कौन चेक पे साइन करेगा, चेक पर साइन करने का मोड ऑफ ऑपरेशन क्या होगा, एटीएम कार्ड की ट्रांजेक्शन लिमिट क्या होगी, नेट बैंक की ट्रांजेक्शन लिमिट क्या होगी, ये सारा कुछ हम मेंशन करके दे पार्टनरशिप लेटर पे। उसका फटका डिक्लेरेशन होगा और उसके बाद अकाउंट ओपनिंग चेक। इसके बाद एक एचयूएफ है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का करंट अकाउंट भी खुलता है, जिसके अंदर जो एचयूएफ का पैन कार्ड है, कंस्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट एचयूएफ के अंदर आप दे सकते हैं, जैसे कि कर्ता का पैन कार्ड, आधार कार्ड, और उसके बाद आपको कोई भी गवर्नमेंट एंटिटी अगर जीएसटी है तो जीएसटी दे सकते हैं। बाकी एचयूएफ के अंदर केवल कंपनी का, अगर एचयूएफ का पैन कार्ड देते हैं आप और कर्ता का पैन कार्ड, आधार कार्ड, तो आपका इजिली एचयूएफ का करंट अकाउंट खुल जाता है। ये तो ही कंस्टिट्यूशन वाइज। उसके बाद अब चलते हैं आईसीआईसी बैंक में रेंज ऑफ करेंट अकाउंट, मतलब कि कितने तरीके के वेरिएंट होता है और कितने तरीके का हम खाता खोलते हैं। इसके अंदर वेरिएंट क्या क्या, मतलब कि कितना मेंटेन करना होता है किस अकाउंट्स में, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप खाता खुलवाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके अकाउंट में कितना मेंटेन करना है, क्या मेंटेन करना नहीं, तो फिर चार्जेस का चक्कर है। आप सुनते होंगे कि भाई प्राइवेट बैंक, सरकारी बैंक या कोई भी बैंक है जो चार्जेस काट लेता है, तो लोग मार्केट में रूमर्स फैलाते हैं कि भाई चार्जेस है अकाउंट में, वहां मत खिलाओ ऐसे। तो इसके लिए सबसे बड़ी सलाह मैं यही दे सकता हूं आपको कि कभी भी कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो पहले उसकी पूरी जानकारी ले, उस जानकारी लेने के बाद उसके अकॉर्डिंग आप अकाउंट को मेंटेन करें। तो इसीलिए मैं इस वीडियो में सारे अकाउंट को कवर कर रहा हूं, जिसका आपको पता चल जाए कि आप कौन सा अकाउंट खुलवाया है किस बैंक में। जैसे आईसीआईसी बैंक में अगर आप खाता खुलवाते हैं, मैं सारे बैंकों का वीडियो डालता रहता हूं, तो इस वीडियो में हम आईसीआईसी बैंक से रिलेटेड ही बात कर रहे हैं। तो आईसीआईसी बैंक में अगर खाता खुलवाते हैं, कौन सा अकाउंट खुलवाया है और उस अकाउंट में कितना मेंटेन करना है और क्या क्या सर्विसेज होता है, उस सर्विस के बियॉन्ड अगर आपने
कोई भी आप सर्विस लोगे तो उस पर चार्ज अप्लीकेबल होता है। जाहिर सी बात है कि कभी भी आपने अगर स्लीपर का टिकट लिया है रेलवे का और आप एसी थर्ड टायर में चल जाएंगे तो जाहिर सी बात है पेनल्टी लगेगा, चार्जेस लगेगा। सेम स्टोरी करेंट अकाउंट वेरिएंट के साथ भी है। तो आपको जो वेरिएंट आप ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप ट्रांसफर करें। तो सबसे पहले तो यहाँ हम चलते हैं स्टार्टअप करेंट अकाउंट, जो कि स्टार्टअप है, जो नई कंपनी बन रही है उनके लिए स्टार्टअप करेंट अकाउंट है। तो स्टार्टअप करेंट अकाउंट में जो वेरिएंट है वो देखिए, यहाँ पे स्टार्टअप के 3 वेरिएंट दिया हुआ है: स्टार्टअप सिल्वर, स्टार्टअप 2.0 गोल्ड, स्टार्टअप 2.0 प्लेटिनम। तो ये सारे वेरिएंट है, जिससे इसमें देखिए 0 QOB फॉर फर्स्ट ईयर, मतलब 1 साल के लिए ये अकाउंट आपको जीरो बैलेंस मिलना जा रहा है। स्टार मार्क है, तो हम स्टार मार्क पर डिस्कस। स्टार मार्क का मतलब क्या है कि अकाउंट खुलते ही आपको डिजिटल चैनल पे इसको अपने आप को एक्टिवेट करना है। मीन्स बैंक चाहता है कि आप अपने आप को डिजिटल चैनल पे एक्टिवेट करें। आप सारा कुछ जैसे QR कोड, इंटरनेट बैंकिंग, इंस्टाबीट ट्रांजेक्शन, आप पॉज मशीन ट्रांजेक्शन, जो भी आप डिजिटल चैनल ले सकते हैं उस डिजिटल चैनल पे अपने आप को आप एक्टिवेट करिए। और उसके बाद आपको 1 साल तक के लिए स्टार्टअप करेंट अकाउंट आपको जीरो बैलेंस मिल जाता है। तो स्टार्टअप करेंट अकाउंट मिलता है, वो भी आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पार्टनरशिप कंपनी, LLP, यही सब में मिलता है, जो कि 10 साल से कम विंटेज वाले हैं। और इसके देखिए इसमें भी गोल्ड में भी है फर्स्ट ईयर जीरो बैलेंस, और प्लेटिनम भी है जीरो बैलेंस। इसके अंदर देखिए IMPS भी, अगर देखिए फ्री IMPS पेमेंट गोल्ड में जाते हैं तो 50 IMPS है। अगर आप 1 लाख रुपया मेंटेन कर लेते हैं तो इसमें 100 IMPS है। अगर आप 1 लाख मेंटेन कर लेते हैं तो इसमें, इसके अंदर भी देखिए सारा कुछ है। फ्री चेकलिप्स भी है 150 चेकलिस्ट, इसमें भी 150 लिस्ट है। लेकिन इसके अंदर देखिए 150 पर रुपीज 1 लाख मैप। अगर देखिए बैंक में तो स्टार्टिंग में आपको 1 लाख फ्री में जीरो बैलेंस अकाउंट है, आप देखेंगे कि जीरो बैलेंस अकाउंट है, तो इसे मेंटेन ना करके आप चेकबुक इशू करवा रहे हैं या डिपॉजिट कर रहे हैं या IMPS कर रहे हैं तो नहीं। इसके अंदर देखिए कंडीशन ए आपको देखना पड़ेगा कि इसके अंदर 150 चेकलिस्ट जब ही आपको मिलेगा जबकि आपका 1 लाख रुपया आपने मेंटेन किया है। नहीं तो आप देखेंगे कि बैंक में आपने मेंटेन किया नहीं और चार्ज कट गए, तो फिर इस कंडीशन में थोड़ा सा इशू है। फिर देखिए सेकंड क्या है, फ्री डीडी पे ऑर्डर। इसके अंदर में तो 50 DD पे ऑर्डर आपको फ्री मिलेगा इसमें गोल्ड वाले में। सिल्वर में 1 लाख है तो ये फ्री है, और इसके अंदर में 1 लाख है तो इसमें इसमें अनलिमिटेड फ्री है 5 लाख वाले में। उसके बाद डेबिट कार्ड लेते हैं तो सारे में तीनों का तीनों में डेबिट कार्ड चार्जेस आपके फ्री है इसके अंदर में। अब देखिए आगे चलते हैं, क्वार्टरली एवरेज बैलेंस QAB, मतलब QAB नील QAB अप टू 1 ईयर, मतलब 1 साल तक तो आपका क्वार्टरली एवरेज बैलेंस स्टार्टअप करेंट अकाउंट में आपका नील है। उसके बाद उसके बाद 25,000 आपको मेंटेन करना है। 1 लाख वाले में आपका 1 साल तक के लिए भी फ्री है। उसके बाद आपको 1 लाख मेंटेन करना है, इसमें 25,000, इसमें 1 लाख, और इसके अंदर आपको 5 लाख मेंटेन करना है। अब देखिए टर्म कंडीशन जो मैंने आपको बताया था, 0 QAB फॉर द फर्स्ट 2 क्वार्टर, मतलब 6 महीने के लिए आपको तो बैंक जीरो बैलेंस दे रहा है। उसका इट विल बी एक्सटेंडेड फॉर 2 एडिशनल, मतलब 2 एडिशनल क्वार्टर के लिए और एक्सटेंड कर देगा इफ द कस्टमर टाइम एक्टिव ऑन इंस्टाबीज, जैसे कि CIB इंस्टाबीज एप्लीकेशन है, उस पर फर्स्ट 2 मंथ ट्रांजेक्शन 1000 रुपये का आपको करना है। ध्यान रखना है कि आप अगर चाहते हैं, अभी आपने वीडियो में देखा कि जीरो बैलेंस अकाउंट है और आपने जीरो बैलेंस कोई ट्रांजेक्शन ना करके आपने स्टार्ट कर दिया, तो लेकिन एक कंडीशन आप ध्यान रखना कि खाता खुलते ही आपको एवरी मंथ फर्स्ट 2 मंथ में आपको 1000 रुपया इंस्टाबीज के थ्रू आपको ट्रांजेक्शन करना ही करना है। इसके बाद अब चलते हैं स्पेशल करेंट अकाउंट। तो स्पेशल करेंट अकाउंट में सबसे पहले आता है डॉक्टर का करेंट अकाउंट, उसके बाद आता है चार्टर अकाउंटेंट का करेंट अकाउंट, और रेरा करेंट अकाउंट। रेरा तो सबसे पहले डॉक्टर करेंट अकाउंट, डॉक्टर जिसके पास सर्टिफिकेट है, MBBS की डिग्री है, वो अकाउंट खुलवा सकता है। उनका अकाउंट जीरो बैलेंस खुलता है बैंक में, वो हमेशा के लिए लाइफ टाइम के लिए जीरो बैलेंस होता है। उसके बाद चार्टर अकाउंटेंट भी अपना जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवा सकते हैं, जो कि लाइफ टाइम के लिए फ्री है। और उसके बाद रेरा अकाउंट है, रेरा अकाउंट प्रॉपर्टी से रिलेटेड खुलता है, रियल एस्टेट सेक्टर का, तो ये भी जीरो QAB का होता है। इसमें भी कोई मेंटेनेंस अमाउंट, ये तो स्पेशल पर्पस के लिए करेंट अकाउंट है। तो इसमें देखिए सारा कुछ सर्विसेज फ्री होता है, लेकिन देखिए इसमें भी है, अगर CA भी अगर खाता खुलवा रहे हैं जीरो बैलेंस समझ के, लेकिन 150 आपको चेकलिप्स फ्री मिलेगा अगर 1 लाख रुपया मेंटेन हुआ है तो।
तो जहां भी बैंक को लगता है कि इसमें पैसे खर्च हो रहे हैं या कुछ भी है, तो वहां कंडीशन अप्लाई है जीरो बैलेंस में भी। और आगे देखते हैं करंट अकाउंट के बाद बात करते हैं स्मार्ट बिजनेस करंट अकाउंट। स्मार्ट बिजनेस करंट अकाउंट में बैंक आईसीसी बैंक के पास 3 वेरिएंट है। स्मार्ट बिजनेस 2.0 सिल्वर, एसबीए 2.0 गोल्ड, एसबीए 2.0 प्लेटिनम। तो बारी बारी से हम इसके सारे फीचर जानेंगे कि क्या क्या फीचर है इसमें और क्या क्या इसमें फैसिलिटी मिलता है। तो सबसे पहले देखिए, जो जीरो बैलेंस का जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या है, अब ध्यान से देखिएगा। इसके अंदर में जीरो क्यूएबी इन द फर्स्ट 2 क्वार्टर, 2 क्वार्टर आपको जीरो बैलेंस मिलेगा इफ द ट्रांजेक्शन इज एक्टिव ऑन द डीजी पैक, मतलब डिजिटल पैक विद इन फर्स्ट 2 मंथ, मतलब 2 महीने के अंदर में आपको डीजी पैक पे एक्टिव होना है। तो डीजी पैक में आपको बाद में बताऊंगा डीजी पैक में क्या क्या है और इसमें डीजी पैक में क्या क्या आपको एक्टिवेट करना होता है। तो देखिए, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम में तीनों में यही टर्म कंडीशन है। उसके बाद आईएमपीएस, फ्री आईएमपीएस क्या है, इसमें सिल्वर में कोई फ्री आईएमपीएस नहीं है। आपको आपको एसबीए में 50 आईएमपीएस फ्री है अगर आप 1 लाख रुपया मेंटेन कर लेते हैं तो, और एसबीए प्लेटिनम में 100 आईएमपीएस फ्री है अगर आप 1 लाख मेंटेन कर लेते तो। बैंक तो आपको जीरो बैलेंस क्यूएबी कह रही है, लेकिन अगर आप आईएमपीएस करते हैं तो आपको 1 लाख मेंटेन करना पड़ेगा। गलती यहीं पे होती है लोगों से कि वो देखते हैं कि जीरो हमें ये जो अकाउंट है जीरो बैलेंस है और वो आईएमपीएस करते हैं, लेकिन यहाँ कंडीशन है। इसलिए यही मैं कह रहा हूँ कि जो आप एसओसी ले रहे हैं, जो आप अकाउंट चूज कर रहे हैं, उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद देखिए, फ्री आउटवर्ड चेक रिटर्न। फ्री आउटवर्ड चेक रिटर्न क्या होता है, आपके पार्टी ने आपको कोई चेक दिया है, वो चेक आप बैंक में डिपॉजिट कराते हैं, आपके वेंडर ने आपको चेक दिया है, वो चेक डिपॉजिट कराते हैं, वो अगर बाउंस हो जाता है, रिटर्न हो जाता है किसी भी कारणवश, तो सिल्वर के अंदर 2 आपका फ्री है, फर्स्ट 2 फ्री रहेगा, और गोल्ड में 10 फ्री है। और प्लेटिनम आप खुलवाते हैं तो जितना मर्जी आप चेक डालते हैं आप अपने पार्टी का, और बाउंस हो जाता है तो कोई भी आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा। उसका फ्री चेकलिस्ट देखते हैं, इसमें 150 फ्री चेकलिस्ट है अगर आप 1 लाख रुपया मेंटेन करते हैं तो। इसमें भी 150 चेकलिस्ट है अगर आप 1 लाख मैप मेंटेन करते हैं, इसमें भी 150 है। डीडीपी ऑर्डर, इसके अंदर 50 पर 1 लाख रुपये मेंटेन करके 50 डीडीपी ऑर्डर फ्री है। इस पे भी 50 फ्री है। इसमें अनलिमिटेड डीडीपी, अगर आपका डीडीपी ऑर्डर का काम है, कॉन्ट्रैक्ट का काम करते हैं, डीडीपी ऑर्डर हमेशा बनाना पड़ता है, तो ये प्लेटिनम करंट अकाउंट आपके लिए बेटर ऑप्शन होगा, क्योंकि डीडीपी ऑर्डर में चार्जेस होते हैं, इसमें डीडीपी ऑर्डर में आपको चार्ज नहीं होगा। इसके बाद क्या है, एनुअल डेबिट कार्ड चार्ज। एनुअल डेबिट कार्ड चार्ज तीनों वेरिएंट में आपको फ्री बैंक दे रही है। इसके अंदर कोई कंडीशन अप्लाई नहीं है कि आपको लाख रुपया मेंटेन करना है या कुछ मेंटेन करना है, ये फ्री है। अब देखिए, इसमें क्वार्टरली मेंटेन क्या करना है। एसबीए सिल्वर के अंदर बैंक कह रहा है आपको 50,000 मेंटेन करना है, 50,000 मेंटेन करना है 2 क्वार्टर के बाद। अगर आप ये सब यूज नहीं करते हैं तो आप जीरो क्यू भी रख सकते हैं। इसके बाद क्या है, 1 लाख रुपया मेंटेन करना होता है गोल्ड में और 5 लाख रुपया प्लेटिनम के अंदर में। इसके बाद देखिए, आप अगर रूरल एरिया से, सेमी अर्बन से या रूरल लोकेशन से हैं, वहाँ आईसीसी में खाता खुलवाते हैं, तो वही आपको सिल्वर में 25 है, गोल्ड में 50 है और प्लेटिनम में 2.5 लाख रुपये है। देखिए, डीजी पैक के बारे में हमने बात किया, 2 क्वार्टर फ्री है। तो इस डीजी पैक में क्या क्या होता है ये आप देखिए। जीरो क्यूएवी रिक्वायरमेंट फर्स्ट 2 क्वार्टर इफ द कस्टमर ट्रांजेक्शन इज एक्टिव मिनिमम 1,000 रुपीज ऑन ईच चैनल, मतलब हर एक चैनल पर 1,000 रुपये का ट्रांजेक्शन करना है, जैसे कि आपका इंस्टा बीज इंटरनेट बैंकिंग हो गया, एनी टू। इसके बाद जीएसटी पेमेंट पे आपको एक्टिवेट होना है, जीएसटी पेमेंट है तो उस पर कर सकते हैं, या सीएमएस डेबिट कार्ड, इनमें से किसी 2 में कर सकते हैं। कनेक्टेड बैंकिंग, बिल पे आप करते हैं विद इन 2 मंथ के अंदर में, तो सारा किसी में से आप करके ना डीजी पैक में अपने आप को एक्टिव हो जाए, तो आपका फर्स्ट 2 क्वार्टर के लिए अकाउंट जीरो बैलेंस हो जाता है। तो ये रही इसका जीरो बैलेंस का टर्म एंड कंडीशन। चलिए अब नेक्स्ट वेरिएंट पे चलते हैं। नेक्स्ट वेरिएंट है बैंक का एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स, मतलब ट्रेड अकाउंट, मतलब जिन कस्टमरों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड है आपको ये अकाउंट खुलवाना चाहिए, क्योंकि आप ये जो अकाउंट है सारे नॉर्मल करंट अकाउंट है,
अगर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट मतलब जैसा आपका अकाउंट हो, बिजनेस है, उसके अकॉर्डिंग अकाउंट खुलवाए, जिससे आपको बेटर सर्विस मिल पाएगा और बेटर आपको बैंक की तरफ से सुविधा मिलेगी आपको। इसमें देखिए ट्रेड बेसिक मतलब कलेक्शन थ्रू एनईएफटी आरटीजीएस के थ्रू अगर पेमेंट आता है तो इसमें सारा तीनों में फ्री है। पेमेंट थ्रू एनईएफटी आरटीजीएस आप ट्रांजेक्शन करते हैं, इसके अंदर स्टैंडर्ड चार्ज है। ट्रेड बेसिक में जो स्टैंडर्ड चार्जेस होता है बैंक का वो चार्ज लगता है, लेकिन आप ट्रेड गोल्ड में और ट्रेड प्लेटिनम जाते हैं तो फ्री है। इनवर्ड रेमिटेंस मतलब बाहर से आपका कोई अगर इनवर्ड आता है पेमेंट तो वो आप करते हैं तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है उसमें। ईबीआरसी जो इलेक्ट्रॉनिक बैंक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होता है इसके अंदर में। एक्सपोर्ट बिल के अंदर इसमें 0.12% चार्ज है और मिनिमम 100 रुपये तो है ही, इसमें 500 रुपये है, और इसमें बिल ऑफ एक्सपोर्ट्स का आपका 200 रुपये मात्र लगता है। स्विफ्ट चार्ज तीनों के अंदर फ्री है। डेडिकेटेड आपको रिलेशनशिप मैनेजर मिलेगा ट्रेड अकाउंट में, क्योंकि एक्सपोर्ट की जरूरत होती है आपके ट्रांजेक्शन को गाइड करने के लिए, तो इसमें तीनों में आपको वो फ्री दिया जाता है। इसके बाद जो फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट है FIRC चार्ज, इसमें स्टैंडर्ड आप जाते हैं 50,000 वाले में तो आपको 300 रुपये चार्ज लगता है, लेकिन इन दोनों वेरिएंट में गोल्ड में और प्लेटिनम के अंदर में ट्रेड प्लेटिनम में आपको फ्री मिलता है। बाकी डेबिट कार्ड इन दोनों में आपको चार्ज लगता है, प्लेटिनम के अंदर में आपको फ्री डेबिट कार्ड मिलता है। इसमें ट्रेड अकाउंट में ये भी है जबकि 5,000 के MTP मतलब कि आप मंथली थ्रूपुट अगर आप डॉलर में 5,000 रुपये का ट्रांजेक्शन कर देते हैं या आप 50,000 मेंटेन कर लीजिए, ये कंडीशन है। या तो इसके अंदर गोल्ड में आप 20,000 का MTP कर लीजिए मंथली थ्रूपुट, या आप 1,00,000 रुपये मेंटेन कर लीजिए, या इसके अंदर 80,000 का MTP कर लीजिए या 5,00,000 रुपीज मेंटेन कर लीजिए। ये ट्रेड अकाउंट का ये बेनिफिट्स है। और ट्रेड में एक चीज और बता दूं कि आईसीसी बैंक का सब कुछ FX ऑनलाइन, ट्रेड ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन होता है, तो कोई भी आपको पेपर वर्क यहाँ जीरो है। सब कुछ आप ऑनलाइन अपलोड करके स्कैन करके करेंगे, जिससे क्या होगा आपका क्लरिकल काम बहुत कम हो जाता है। तो ट्रेड अकाउंट का सारा कुछ बेनिफिट है, और आपको डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर मिलता है जो आपको डे टू डे आपको गाइड करता रहेगा कि क्या चल रहा है इसके अंदर में अकाउंट में और कैसे आपको मेंटेन करना है। इसके बाद चलते हैं लास्ट वेरिएंट है RCA स्टैंडर्ड। RCA स्टैंडर्ड आईसीआईसी बैंक का नॉर्मल करेंट अकाउंट होता है जिसमें 10,000 रुपीज मेंटेन करना होता है, और इसमें जो कैश डिपॉजिट है मात्र 1,00,000 रुपया कर सकते हैं। जबकि आपने स्मार्ट बिजनेस करेंट अकाउंट में देखा जितना मेंटेन करेंगे उसका आप 10 टाइम 12 टाइम्स आप डिपॉजिट कर सकते हैं। स्टार्टअप करेंट अकाउंट में भी जितना मेंटेन करते हैं 10-12 टाइम्स कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर में फ्री कैश डिपॉजिट नॉन बेस्ड लोकेशन में आपका कोई आपको नहीं है करना। इसके अंदर में कुछ नहीं है, नॉन कैश ट्रांजेक्शन आपका फ्री मिलता है। बाकी कैश विड्रॉल बेस्ड लोकेशन में आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि इस अकाउंट में बहुत सारे चेक से पेमेंट मात्र 10 लाख रुपए की आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं इस अकाउंट, इससे ज़्यादा कम नहीं कर सकते हैं। DD पे ऑर्डर का इसके अंदर आपको अलाउ नहीं है, चार्ज लगेगा। तो इसके अंदर ये जो बहुत बेसिक करेंट अकाउंट है आईसीआईसी बैंक का, और नॉन मेंटेनेंस इनका 750 है, इसमें कोई जीरो बैलेंस का टर्म कंडीशन नहीं है। तो लास्ट में हम आईसीआईसी बैंक का एक FAQ देख लेते हैं। FAQ में जो आप अकाउंट खुलवाएंगे वीडियो KYC के थ्रू, तो वीडियो KYC आपको जैसे कि आप KYC कंप्लीट करते हैं तो 72 आवर्स के अंदर में आपको वीडियो KYC कंप्लीट करना है। वीडियो KYC नहीं कंप्लीट कर पाते हैं तो फिर ब्रांच के थ्रू आप कंसल्ट कर सकते हैं, या ब्रांच से कोई ना कोई आपके पास कॉल आ जाएगा, उससे आप कोऑर्डिनेट करके अपने अकाउंट का KYC आप कंप्लीट करा सकते हैं। तो दोस्तों ये सारा कुछ आईसीआईसी बैंक का सारा वेरिएंट हमने कवर किया इस वीडियो में, और सारा कुछ मैंने आपको बताया इंस्टाबेज का, और आईसीआईसी बैंक का आपको ओवरऑल पता ही है इंडिया में टॉप मोस्ट बैंकों में से एक है, और सारी सर्विसेज आपने देखी, सारी सर्विसेज बेस्ट है। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस चैनल पे नए सारे बैंकों का बैंकिंग से रिलेटेड सारा कुछ मैं डिस्क्राइब करता हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।